अब हम तीसरे का कबीर जी द्वारा विरचित ये तीसरा पद जो आपके पाठ्यक्रम में है उसकी व्याख्या कर लेते हैं। इसमें ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करते हुए कबीर जी कह रहे हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे संतो ज्ञान की आंधी आ चुकी है। माने मुझे ज्ञान हो चुका है और वास्तविक ज्ञान हो चुका है और उसका वेग आंधी के समान तीव्र है, जिसमें भ्रम की टाटी सभे उड़ानी, जिसमें भ्रम की का सारा आवरण जो है वो उड़ चुका है। भ्रम माने जो मुझे शंका थी, जो मेरा किसी भी तरह का भ्रम था, उसके आवरण जो हैं उड़ चुका है। माया रहे न बांधी रे, और माया की रस्सियाँ जो हैं उसे बांध नहीं पा रही। दुचिते की दोई यूं ही गिरानी, मोह ब्लेंडा टूटा। दुचित्ते की यूं ही गिरानी माने जो स्वार्थ था, द्विचित्त भाव था, द्वंद्व का भाव है, परमात्मा और आत्मा अलग अलग हैं, जो मेरा ऐसा भाव था, जो स्वार्थ का भाव था, उसके खंबे और मोह की बल्लियाँ दोनों टूट चुकी हैं। तृष्णा छानी परिधर ऊपर, दुर्मति भांडा फूटा। और तृष्णा का जो छप्पर था उसके गिरने से मोह का भांडा भी दुर्मति का भांडा भी फूट चुका है। आंधी पाछे जो जल बरसे, तिह तेरा जन भीजा। और आंधी के बाद जब जल बरसता है, ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद जो प्रभु प्रेम रूपी जल बरसता है, उसमें तेरा तन भीजा, उसमें हर तेरा जन भीजा, उसमें हर एक जन भीग चुका है या फिर हर एक व्यक्ति भीग गया है उस प्रेम वर्षा में, प्रभु भक्ति की वर्षा में। कहे कबीर मन भया प्रगासा, उदय भानु जब चीना। कबीर जी कह रहे हैं मन में प्रकाश हो गया है। प्रकाश माने उजियारा हो गया है। उदय भानु जब चीना, जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ। तदनंतर आपके समक्ष एक अगला पद है, झगड़ा एक नबेड़ो राम, जे तुम अपने जनसु काम। कि कबीर जी कह रहे हैं मेरे मन में एक संशय है, हे राम, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, तुम उस संशय का निवारण करो। मेरे मन में जो झगड़ा है, मन में जो क्लेश है, उसका निवारण करो। जे तुम अपने जन सु काम, यदि तुम्हें अपने जन से माने मेरे से यदि तनिक भी काम है या प्रेम है, तनिक भी मेरे से, तो मेरा एक संशय दूर करो। ब्रह्म बड़ा कि जिन रे उपाया, वो जानना चाह रहे हैं ये ब्रह्म बड़ा है या फिर जिन रे उपाया, या जिन से वो उत्पन्न हुए हैं वो बड़े हैं। वेद बड़ा कि जहाँ ते आया, वेद बड़े हैं या जहाँ से ये वेद आए हैं या जिसने कहे हैं वो बड़े हैं। यह मन बड़ा कि जह मन माने, ये मन बड़ा है अथवा जिसमें ये मन रमता है वो बड़ा है। राम बड़े कि राम ही जाने, राम बड़ा है या फिर राम को जानने वाले, राम का वास्तविक ज्ञान रखने वाले बड़े हैं। कहे कबीर हो भया उदास, कबीर जी कह रहे हैं मैं बहुत उदास हो चुका हूँ। तीर्थ बड़े कि हरि के दास, मुझे बता दीजिए तीर्थ स्थल बड़े हैं या फिर भगवान के दास बड़े हैं। जल्दी से हम अगला देख लेते हैं। अनगढ़या देव कौन करे तेरी सेवा। अनगढ़या देव, यहाँ पे अनगढ़े या फिर निर्गुण परमात्मा के विषय में कबीर कह रहे हैं कौन करे तेरी सेवा, माने सगुण परमात्मा के रूप की तो ये जगत सेवा करता है, पूजा करता है, और कोई भी निर्गुण को नहीं ध्याता, कोई उसकी सेवा नहीं करता। इसलिए कह रहे हैं कि कौन करे तेरी सेवा। गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा। जो गढ़े देव हैं माने सगुण देव हैं, उनकी तो हर कोई पूजा करता है और नित्य ही निरंतर ही उनकी सेवा में रहते हैं। पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी, और जो पूर्ण ब्रह्म है, जो अखंडित है, जो विभाजित नहीं हो सकता, ताको ना जाने भेवा, उस परमात्मा का कोई भेद नहीं जानता, उस निर्गुण ब्रह्म का कोई भी भेद नहीं जानता। 10 अवतार निरंजन कहिए सो अपना ना होए। निरंजन के 10 अवतार कहे गए हैं, परंतु उसमें कोई भी स्वयं नहीं है। परमात्मा अवतार के रूप में आते हैं। यह तो अपनी करनी भोगे, करता और ही कोई,
और इन अवतारों को भेजने वाला कोई और ही है, इनका करने वाला कोई और ही है। ये तो सिर्फ स्वयं अपनी करनी को भोगने आते हैं। जो भी विष्णु के जैसे 10 अवतार कहे गए हैं, ये सिर्फ अपना कर्म भोगने आते हैं। इनको करने वाला तो कोई और ही है। जोगी जति तपी सन्यासी आप में लड़ियाँ। जितने भी योगी हैं, यति हैं, तपी हैं, सन्यासी हैं, वो अपने अपने मत को ऊपर कहते हुए लड़ाई करते हैं या आपस में मतभेद रखते हैं। कह कबीर सुनो रे साधु। कबीर जी कहते हैं कि हे साधु सुनो, राग लखे सुतरिया। जो इस राग से या माया के राग लेप से जो विमुक्त हो जाता है, वही इस भवसागर को पार पा लेता है।